जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साहिब स्मार्ट स्टडी IQ जीके पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल रहने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धौलावीरा। सिंधु सभ्यता के धौलावीरा शहर जो है जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था, याद रखें। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महावंश। बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथ महावंश में सम्राट अशोक का विवरण समाहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को प्रयाग प्रशस्ति के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्र। दिल्ली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो है चंद्र की स्मृति में है, याद रखें। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को इनके अधिक दान देने की प्रवृत्ति के कारण इन्हें लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, याद रखें। अगला प्रश्न है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर। भक्त तुकाराम जो है मुगल सम्राट जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कछवाहों से। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध जिस राजपूत गृह से स्थापित किए वो कछवाहों थे, याद रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल में शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह ने उपनिषदों के फारसी में अनुवाद कराया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम द्वारा। 1909 में जो है मार्ले मिंटो अधिनियम द्वारा जो है भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, 1957 के विद्रोह के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड पामस्टर्न। 57 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टर्न थे, याद रखें। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दिनों में इनमें से किसको डंका शाह के नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलवी अहमदुल्लाह शाह। मौलवी अहमदुल्लाह शाह को डंका शाह के नाम से भी जाना जाता था। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। बुनियादी शिक्षा का विचार जो है सबसे पहले महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार के
किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्टर अधिनियम 1813। ब्रिटिश सरकार के चार्टर अधिनियम 1813 ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। चार्टर अधिनियम 1813 को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में किस राज्य से निर्वाचन हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल से। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में पश्चिम बंगाल से निर्वाचन हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। क्रांतिकारी मौलवी अहमदुल्ला शाह को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईंट से। सिंधु घाटी के घर जो है ईंट से बनाए जाते थे, यानी उस समय जो है ईंट विकसित हो चुका था और घर ईंट से बनाए जाते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांस्य युग। हड़प्पा की सभ्यता जो है कांस्य युग की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में 5वीं शताब्दी में प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नालंदा। भारत में 5वीं शताब्दी में प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा में की गई थी, जिसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वर्ष 1921 में की गई थी। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सिंधु सभ्यता की शहरी केंद्र था और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने की थी, याद रखिएगा। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैक्स मुलर। मैक्स मुलर आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामवेद की संहिता में। भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है, याद रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कला की गांधार शैली किसके शासन काल में पनपी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्क। कला की गांधार शैली जो है कनिष्क के शासन काल में पनपी थी। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का विकास पहली शताब्दी में कुषाण सम्राट कनिष्क के शासन काल में हुआ था, याद रखें। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताइए। क्वेश्चन है, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? आपके पास ऑप्शन है, ए आर.डी. बनर्जी, बी दयाराम साहनी, सी सागर बनर्जी, डी अमित चौधरी। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आप सब अपना ख्याल रखें।